दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। यह जीवन को समझने और सही दिशा में जीने का मार्गदर्शक है। इसमें हमें कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सिखाया गया है। आज हम भगवत गीता के अनमोल उपदेशों को संक्षेप में समझेंगे, जो हमें न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की ताकत भी देंगे। तो चलिए इन अद्भुत शिक्षाओं की गहराई में डूबते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ हैं और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारी नहीं जाती। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है,
चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा।
जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, भगवद गीता के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, अस्थायी है। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही जीवन का सार है। आशा है आज की यह यात्रा आपके जीवन में नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक अपने कर्म करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।